हेलो माय साइवी फैमिली, वेलकम बैक टू साइवी टैरो। आज का टॉपिक है मैसेज फ्रॉम हनुमान जी। ये मैसेज टाइमलेस है। आपके सामने हनुमान जी के 3 प्यारे से बाल स्वरूप हैं। आप वीडियो को पॉज करके अपना स्वरूप चूज़ कीजिए। आप एक से ज़्यादा स्वरूप को या पाइल को चूज़ कर सकते हैं। टेक योर टाइम, आई विल सी यू इन योर पाइल नंबर 1। वेलकम टू योर रीडिंग। देखते हैं कि हनुमान जी आज आपको क्या गाइडेंस देते हैं। पाइल नंबर 1, आप स्पिरिचुअल पर्सन हैं। आपने हाल ही में सुंदरकांड कहीं सुना होगा, या आप सुबह सुनते होंगे, या आपके अंदर पढ़ने की इच्छा जागृत हुई है। अगर ऐसी चीज़ है तो मुझे कमेंट बॉक्स पे बताइएगा। और अगर आपने पढ़ना शुरू नहीं किया है तो हनुमान जी कह रहे हैं कि अब आप उसे पढ़ना शुरू कीजिए, क्योंकि आपके सारे सवालों के जवाब, आपके जो मिरेकल्स आप वेट कर रहे हैं हनुमान जी के द्वारा, आपको उसमें ज़रूर दिखाई देंगे और आपको ज़रूर महसूस भी होंगे। आपने हाल ही में अपने ऊपर ध्यान देना शुरू किया है। मुझे बहुत सारी स्लीपलेस नाइट्स दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि आप सोते नहीं हैं ठीक से, या कोई ऐसा टेंशन है जो आपको रात को सोने नहीं देता, या वो आपके दिमाग में घूमता है। आई कैन सी अ हार्ट ब्रेक बहुत बुरी तरह से। नवंबर बहुत स्पेसिफिक मंथ सुनाई दे रहा है मुझे। या तो ये चीज़ नवंबर में हुई होगी, या तो फिर उस इंसान का बर्थडे या आपका बर्थडे मंथ नवंबर में होगा। तो इसी के आसपास कहीं आपका हार्ट ब्रेक या कहीं ऐसा सिचुएशन हुआ है जहाँ पे आपका दिल टूटा है, और आपने बहुत स्लीपलेस नाइट्स गुजारी है, और ट्रस्ट इश्यूज़ हो गए हैं आपको इसी रीज़न की वजह से। और इट्स लाइक आपको कोई होप नहीं दिखती। मन में लगता है, लेकिन जब प्रैक्टिकल सिचुएशंस आती है तो आप अपने आप को एक हारा हुआ इंसान महसूस करते हैं। पर हनुमान जी इस रीडिंग के थ्रू आपको गाइड कर रहे हैं कि जब भी ऐसी सिचुएशन आती है, मतलब आपके ऊपर उनकी ब्लेसिंग्स का असर हो रहा है, क्योंकि ऐसी ही चीज़ों में हम भगवान के बहुत करीब आते हैं। और आपने जिस जस्टिस के लिए प्रे किया है, वॉट एवर द सिचुएशन इट इज़ फॉर यू राइट नाउ, वो जस्टिस आपको बहुत जल्द मिलेगा। और आंसू आंसू टीयर ड्रॉप दिख रहे हैं मुझे। इट्स वेरी डीप। आई डोंट नो इट्स योर मेल और फीमेल, बट बहुत रोए हो आप। सिचुएशन या किसी टॉपिक या किसी सरकमस्टेंसेस के वजह से आप बहुत रोए हो, और सप्रेस्ड फीलिंग किसी को कहते नहीं हो। बट अगर आप प्रोफेशनल हेल्प लेना चाहते हैं तो प्लीज़ आप इस चीज़ को लेके लीजिएगा। किसी से बात कीजिए, आप शेयर कीजिए अपनी तकलीफ़। और अगर आप किसी इंसान को नहीं बोल सकते तो हनुमान जी के साथ बैठिए और एक साथ रो के सरेंडर कर दीजिए उस चीज़ को। और मेडिसिन कितनी भी कड़वी हो, अगर हमें ठीक होना है तो वो दवाई खानी ही पड़ती है। उसी तरह से हनुमान जी ने ये कड़वे घूंट आपको दिए ताकि आप इस सिचुएशन से बाहर निकल पाओ, आपको सच्चाई पता चले, आप ज़्यादा दिन तक और तकलीफ़ में नहीं रहो। इसीलिए आपको वो टाइम पे मेडिसिन दिया है। बिफोर दिया नहीं आफ्टर दिया, टाइम पे वो मेडिसिन दिया है आपको, ताकि आप उस सिचुएशन से बाहर निकल जाओ। एक नया वर्ल्ड आपके लिए वेट कर रहा है। आपके पास खुशियाँ हैं, अपॉर्चुनिटी है, पर शायद आपको दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि आप उस पास्ट की चीज़ों में इतने गुम हो कि आपको आपके सामने जो वर्ल्ड हनुमान जी ने तैयार करके दिया है वो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। तो इस रीडिंग के थ्रू अगर मेरी आवाज़ सोलफुली आपके सोल तक पहुंच रही है तो हनुमान जी कह रहे हैं कि अब वहाँ से बाहर निकल जा, बहुत हो गया।
वो सिचुएशन ख़त्म हो गई है, जस्टिस टाइम पे मिल जाएगा। अगर आप जर्नलिंग करते हैं और आपने कुछ लिखा हुआ है, आपकी ऐसी विश, तो वो पूरी होने जा रही है। और अगर आप कैंडल रिचुअल करते हैं तो कैंडल रिचुअल आपको बहुत ज़्यादा लाभदायक देगी। आई कैन सी धूप दिया आप बहुत कर रहे हैं आजकल, या आप करते होंगे, आपकी आदत है, तो उसे कंटिन्यू कीजिएगा, बिकॉज़ वो आपके क्लेंजिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी ऑरा क्लेंस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप ऑलरेडी इतनी नेगेटिविटी से गुज़र के आए हो। तो अब इस वक्त आपको अपने ऊपर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके ये जो आपके साथ हुआ है ना, वो आपका कमिटमेंट टेस्ट हो रहा है आपके भगवान के साथ, कि मैं देखता हूँ कि मैंने उसे इतना दुख दिया है, तो इसने जो मुझे कमिटमेंट किया था कि भगवान जो भी हो जाए मैं आपको कभी मानना नहीं छोड़ूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, तो वो टेस्ट हो रहा है आपका कमिटमेंट। वो एज पे है, आप ऑलमोस्ट पास हो गए हो। तो बस कुछ भी हो जाए ना, शरण मत छोड़ना, पकड़े रहना हाथ। हनुमान जी कितना भी हिले ना, पकड़ के रहना, कहना कि मैं तो यहाँ से नहीं हिलने वाली, अब तो तू ही मेरा सहारा है। ठीक है, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। बस आपको अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है। ये एक अवेकनिंग कॉल है, ये मैसेज एक आपके लिए, कहते हैं ना, आपको हिला रहा है कि उठ जा अब नींद से, बहुत हो गया। शो द वर्ल्ड रियल यू। अब टाइम आ गया है कि आप आपके स्पिरिचुअल जर्नी को और जो प्रैक्टिकल वर्ल्ड में आप रहते हो उसको बैलेंस करें आप। एंड बिंगो, you'll shine bright like a diamond in the sky. Literally, I can see you. Now smile. आपको मेरी रीडिंग कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अपनों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आई विल सी यू इन योर नेक्स्ट रीडिंग। थैंक यू। हेलो पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। देखते हैं कि हनुमान जी आज आपको क्या गाइडेंस देते हैं। पाइल नंबर 1, आप एरीज, लियो, सेजिटेरियस, फायर साइन हो सकते हैं। अगर आप नहीं हैं तो भी कोई बात नहीं, ये आपके चार्ट में हो सकता है। आपके बहुत बड़े ख्वाब हैं, आप ड्रीमर हैं, आपको लग्जरियस चीज़ बहुत अच्छी लगती है और आपने ये चीज़ें मैनिफेस्ट की भी है और आपने मांगी भी है। और आप एक क्रिएटिविटी में हो सकते हैं, जहाँ पे आप या तो सिंगर होंगे, ड्रमर होंगे, म्यूज़िशियन हो सकते हैं, आप एक आर्टिस्ट हो सकते हैं, किसी भी कला के क्षेत्र में हो सकते हैं, आप क्रिएटिविटी के क्षेत्र में हो सकते हैं। आपकी आवाज़ भी बहुत अच्छी है, आप आपकी आवाज़ पे ध्यान दीजिए। आपकी स्पीच पावर बहुत अच्छी है, आप आपकी स्पीच पे भी ध्यान दीजिए। अगर आप किसी टॉपिक को लेके बात करेंगे तो आप में उतनी काबिलियत है कि वो भीड़ आप जमा कर पाएँ जो आपको सुने और आपसे नज़र नहीं हटा पाएँ। आप इतने अट्रैक्टिव हैं। बट साथ में हनुमान जी आपको कह रहे हैं कि आप इल्यूजन्स को बहुत ज़्यादा लेके चलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं ये सभी के लिए नहीं कह रही हूँ, आप में से कुछ ऐसे हो सकते हैं कि जहाँ पे आप एक साथ बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं कि मुझे ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है, तो आप एक अपने अंदर ही एक इल्यूजन क्रिएट कर सकते हैं। और एंड ऑफ द डे ऐसा होता है कि आप एक टास्क भी पूरा नहीं कर पाते हैं और फिर आप खुद ही अपने आप को डांटते हैं, फिर आप लो हो जाते हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत चंचल वाली है, आप एक जगह बैठ नहीं पाते, तो आपके अंदर है ना बहुत मल्टीटास्किंग चलता रहता है। लेकिन हनुमान जी कहते हैं कि एक चीज़ एक टाइम पे करना शुरू कीजिए और थोड़ा सा लो पेस पे काम कीजिए, स्पीड में भागना नहीं है। आप जितना पेशेंस से आपने करियर को देखेंगे या आप समझेंगे, आपको उसकी गहराई और ज़्यादा आएगी। ओके, और आपका इनर जो चाइल्ड है या कुछ ऐसा ट्रॉमेटिक चीज़ हुई है आपके साथ जो आप शेयर नहीं करते हैं लोगों के साथ, वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके साथ या आपके नज़दीकी किसी एक या दो जन के साथ पता है।
उसको हील करने का टाइम आ गया। जैसे ही अगर आपने उस चीज़ को हील कर दिया, उसे प्यार दे दिया और सरेंडर कर दिया डिवाइन को, पाइल नंबर 2, आई प्रॉमिस यू, आप अपने आप को उस ऊंचाई, उस मुकाम तक देख पाएंगे जो आप सिर्फ ड्रीम करते हैं। आप पहुंच जाओगे। आपके लाइफ में बहुत अबंडेंस है, आपके लाइफ में बहुत मनी आ रही है। आपका जो टफ साइकिल था किसी एक इंसान के साथ या फिर सिचुएशन के साथ, फाइनेंशियल ब्लॉकेज भी हो सकता है, वो साइकिल एंड हो रही है। जब साइकिल एंड होती है तो भगवान आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है। जब अपॉर्चुनिटी देता है तो आपको उस चीज़ के लिए तैयार होना पड़ता है, नहीं तो वो चीज़ आपके हाथ से निकल जाती है। तो उस वक्त को आपके हाथ में लेने का टाइम आ गया है। इसीलिए आप अपने आप को हील करें। आपके अंदर उतनी शक्ति और ऊर्जा और उतना पावर है कि आप, ओ माय गॉड, पाइल नंबर 2, आप पहुंच सकते हो, बहुत इजीली पहुंच सकते हो। बस अपने आप पे काम करना शुरू कीजिए, आलस निकाल दीजिए और सूर्य को पानी देना शुरू करें, जल्दी उठना शुरू करें, टाइम पे खाना शुरू करें, टाइम पे सोना शुरू करें। ये आपके लिए बहुत बड़ी गाइडेंस आ रही है हनुमान जी से। आप जितना सूरज को देखेंगे, आप सन गेजिंग करेंगे, आपको उतने ही फ़ायदे होंगे और उतना ही आपके अंदर तेज़ और प्रकाश आपकी ऑरा में जागेगा और ऑटोमेटिकली आपका क्लेंजिंग होता जाएगा। आप रामचरितमानस अगर आपने शुरू नहीं की है तो आप शुरू करें, या आप सुन रहे होंगे या आपके मन में वो तीव्र इच्छा जागी है उसे करने की, तो उसे आप स्टार्ट कर दे ASAP। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। आपने जो बड़े बड़े ख्वाब देखे हैं ना, वो सच होंगे। बस आपको अपने आप पे काम करना है। आप अपने आप पे काम करना शुरू करेंगे, आपके देखे हुए सारे ख्वाब पूरे होते चलेंगे। आप मतलब आप इतने नज़दीक हो हनुमान जी के। और अगर आप किसी ईमेल या किसी के मैसेज का वेट कर रहे हो तो वो बहुत जल्द आपके पास आएगा। एक अच्छी गुड न्यूज़ सेंस हो रही है, और ऑल्सो आई कैन सी एंड सेंस अ प्रपोज़ल जो आप तक आ सकता है। अगर आप वेट कर रहे हैं किसी कमिटमेंट को लेके तो वो भी आपको मिल सकती है। और अचानक से ना मुझे ग्रेप्स दिखाई दिए पता नहीं क्यों। आपको ग्रेप्स शायद पसंद होंगे या आप खाते होंगे, और अगर नहीं खा रहे तो खाना शुरू कीजिए। फ्रूट्स खाना शुरू कीजिए, आपके डाइट में उसे ऐड ऑन कीजिए। और रामचरितमानस को पढ़ने की कोशिश कीजिए, हनुमान जी को प्रे कीजिए कि मुझे गाइडेंस मिली है, अब आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं इसे पढ़ना स्टार्ट करूं। और आपकी सारी टफ साइकिल ख़त्म हो चुकी है। कहते हैं ना, एक फॉर्च्यून आपके पास आ गया है। पहिए पे रस्ट लगी होती है तो कैसा जंक होता है तो हम काम नहीं कर पाते, उसको हनुमान जी ने ऑयल डाल दिया है। अब उसकी स्पीड बढ़ने वाली है, तो स्पीड को मैचअप करने के लिए आपको तो तैयार होना पड़ेगा बेटा, है ना। तो अपने आप पे काम कीजिए। और आपको मेरी रीडिंग कैसी लगी ये मुझे बताइए, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, और शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और ढेर सारा प्यार मैं आपको दे रही हूँ। थैंक यू सो मच। हेलो, पाइल नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग। देखते हैं हनुमान जी आज आपको क्या गाइडेंस देते हैं। पाइल नंबर 3 मुझे वाटर साइंस बहुत दिखाई दे रही है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। आप ये हो सकते हैं, नहीं भी होंगे तो कोई टेंशन की बात नहीं, ये आपके चार्ट में हो सकता है। आप टीचर हो सकते हैं, आपको पढ़ना बहुत पसंद है, आपको नॉलेज लेना बहुत पसंद है। आप पब्लिक स्पीकिंग में भी हो सकते हैं, आपकी पीआर बहुत अच्छी है। आप किसी न किसी फील्ड में ऐसे होंगे जहां आपका सिखाने का काम होगा। आपकी आवाज़ बहुत यूज़ हो सकती है, आपकी वोकैबलरी, डिक्शन बहुत यूज़ हो सकती है। मुझे कफ हुआ मुझे लगता है आप बहुत बात भी करते हैं, यू आर वेरी टॉकेटिव एंड यू लव टू शेयर योर नॉलेज टू पीपल, और यू आर वेरी स्पिरिचुअली गाइडेड एंड यू आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी हार्म।
लाइक आपकी प्रोटेक्शन बहुत अच्छी है। मुझे लाल कलर की किताब दिखाई दे रही है। ये कोई ग्रंथ है या कोई ऐसी किताब है जिसमें बहुत नॉलेज है। ये साई सच्चरित्र हो सकती है, रामचरितमानस हो सकती है, शिव पुराण हो सकता है। ऐसी किताब है जहाँ आप मतलब आप और उस किताब की, उस जो किताब मुझे दिख रहा है उसकी सोल कनेक्ट हो रही है, और वैसे वैसे आप बहुत ही ज़्यादा अवेकन होते जा रहे हैं। और आपने अपनी बहुत सारी नेगेटिविटी को रिलीज़ किया है, और जो थोड़ी बहुत बाकी है जिसके बारे में आपको टेंशन होती है, हनुमान जी कहते हैं कि उस सिचुएशन में ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप किसी साइन के बारे में, किसी साइन का वेट कर रहे थे, तो इस रीडिंग में मैं आपको साइन दे रही हूँ हनुमान जी के द्वारा कि उस सिचुएशन में कुछ नहीं आएगा, वो सिचुएशन कुछ काम का नहीं है, और नथिंग टू वरी अबाउट दैट सिचुएशन और circumstance or person, whatever it is, and just release all the negativity. You and your loved ones are safe. Okay? और आपने बहुत कुछ सीखा है आपके लाइफ से, और अब आप उस मुकाम पे हैं जहाँ आप कहते हैं ना इमोशनली बैलेंस और सिक्योर होने की कोशिश कर रहे हो। और कहीं ना कहीं ये जो ग्रंथ आपने उठाई है, या आप उठाने की सोच रहे हो, या पढ़ने की सोच रहे हो, वो आपको बहुत शक्तिशाली बनाने वाली है। आप शिव भक्त हो सकते हैं, आप रेगुलरली मंडे को शिव जी के मंदिर में जा सकते हैं, या आप जाते होंगे। आपके मन में उतना प्यार है उनके लिए। आपने बेलपत्र, मुझे पता बेलपत्र दिखाई दे रहे हो मुझे, अ, मुझे आराधना करते हुए आप दिखाई दे रहे हैं, जहाँ you're trying to meditate, you're trying to gain knowledge, you're trying to release your negativity, you're trying to release your past, you're trying to release your guilt, your shame, your fear, and it is releasing. Just do not worry about any damn thing in your life. You're so protected. आपके ऊपर किसी एक बड़ी शक्ति का हाथ है। पाइल नंबर 3, आप किस डेटी को मानते हैं, किस गुरु को मानते हैं, किस भगवान को मानते हैं, उनका हाथ आपके ऊपर इस तरह से है कि आपका कोई बाल भी बाका कर ही नहीं सकता। पाइल नंबर 3, बस अब बारी है डिटैच होने की। द मोमेंट यू विल डिटैच, आप हो भी गए हैं, लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे थोड़ा बहुत 19-20 बाकी है, आप उसे निकल जाएंगे तो ओ माय गॉड, वो अब मैं बता नहीं सकती कि मैं आपको कहाँ देख रही हूँ। यू आर वेरी स्पिरिचुअल, यू आर वेरी स्पिरिचुअल। आप आगे जाके लाइफ कोच भी बन सकते हैं, आप टैरो रीडर भी बन सकते हैं, आप हीलर भी बन सकते हैं, एस्ट्रोलॉजर आप पढ़ रहे होंगे, आपकी दिलचस्पी उसमें बढ़ जाएगी, आपकी इंट्यूशन पावर पे आप काम करना शुरू करोगे, या आप बेसिकली अपना नॉलेज लोगों के साथ शेयर करोगे। और आप एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, स्टेज पे दिख रहे हो, जहाँ आप बात कर रहे हो और आपको लोग सुन रहे हैं और आप नॉलेज शेयर कर रहे हो। आपको ना काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट्स मिली है प्यार में, दोस्ती में, और आपका कहीं ना कहीं फैमिली सॉरो बहुत रहा होगा। कुछ बैकग्राउंड ऐसा होगा जहाँ पे कुछ ना कुछ फैमिली सॉरो होगी, किसी मेंबर को लेके या फिर फिनेंशियल चीज़ को लेके हो सकती है। और आपके लिए गाइडेंस है कि आप, कोई है ऐसा व्यक्ति जो टू फेस्ड है, आपके साथ रहता है, और क्योंकि आप दिल के इतने अच्छे हैं, कहते हैं ना जिसका जैसा नज़रिया होता है उसे वैसे ही लोग दिखते हैं, तो आपका नज़रिया अच्छा है इसलिए आपको सारे लोग अच्छे दिखते हैं। लेकिन अब टाइम है कि आप इन चीज़ों को पहचानें, और इससे आप काफ़ी नुकसान से बच सकते हैं, बिकॉज़ आप प्रोटेक्टेड हैं। लेकिन कहते हैं ना कि आप कब वो शुरुआत करेंगे लोगों को जानना, हाथ है आपके ऊपर, बट हनुमान जी चाहते हैं कि आप खुद भी
उस चीज़ में कदम बढ़ाइए और देखिए कि कौन आपको उस नज़र से देख रहा है। और है ना, जब मैं बात कर रही थी ना इस पाइल को लेके, तो यू नो आई वेंट ब्लैंक फॉर अ सेकेंड। मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप उस सिचुएशन में ऐसे होंगे जहाँ पे आपने सारे प्रकार के हाथ पैर मार लिए, कहते हैं ना, सब कुछ ट्राई कर दिया। ईदर इट इज़ रिलेटेड टू योर हेल्थ और फाइनेंस और सम पर्सन जहाँ पे आपने आपका बेस्ट दिया है। कहते हैं ना, अगर आपको हेल्थ इशू है तो आपने वो सारी चीज़ें की है जो एक पेशेंट को करनी चाहिए, उससे ज़्यादा किया, आपने परहेज़ किया, आपने अपने ऊपर ध्यान देना शुरू किया, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं गाड़ी अटक रही है। अब आपने पूरी तरह से आपको ना आंसर नहीं मिल रहे हैं कहीं से कि वो एक पर्टिकुलर चीज़ में आप स्टक क्यों हैं, वो पर्टिकुलर चीज़ आपके लाइफ से जा क्यों नहीं रही है। मुझे ना बहुत हैवी एनर्जी अचानक से महसूस हुई। और आपके अंदर पूरा यकीन, प्यार, शिद्दत, श्रद्धा, सबूरी सब कुछ है आपके ईश्वर के प्रति। पर कहीं ना कहीं वो एक चीज़ जब आपके दिमाग में स्टक हो जाती है तो आप ब्लैंक हो जाते हैं। आपको ऐसा लगता है यार मैंने सब कुछ तो करके देख दिया, इतना तो मैं प्रे भी कर रहा हूँ या इतना मैं प्रे कर रही हूँ, अपने ऊपर ध्यान दे रहा हूँ, सिचुएशन को शांति से देख रहा हूँ या देख रही हूँ, और जहाँ नहीं बोलना है नहीं बोल रही हूँ, जहाँ करना है वहाँ कर रही हूँ। उसके बावजूद भी ऐसी कौन सी चीज़ है जहाँ पे मैं स्टक हूँ और मैं यहाँ से क्यों नहीं बाहर निकल पा रहा हूँ। ये ब्लैंकनेस मुझे दिखी। और जो आपने किताब उठाई है, जो ग्रंथ आपने उठाया है ना, उसका फल आपको बहुत जल्द मिलेगा। पाइल नंबर 3, आपकी एक बहुत ही सिंसियर जो विश है वो ग्रांट होने वाली है बहुत जल्द, बहुत जल्द। एंड आई एम विशिंग यू ऑल द गुड लक, सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स। और मेरी रीडिंग आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और ढेर सारा प्यार। आई विल सी यू इन योर नेक्स्ट रीडिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।